Hello friends, my name is Bhavya Sharma and I have got 18th rank in CA Inter examination May 2024. So I have got 87 marks in audit. So I'm today here to discuss with you what strategy that I followed to get such a good marks. Okay, so first of all मैंने कोई ऐसे बाहर से किसी की किताब वगैरह कोई पर्टिकुलर ऑथर की बुक या किसी फैकल्टी की बुक नहीं पढ़ी मैंने जो पढ़ा है वो सीधा आईसीआई मटेरियल पढ़ा है। तो आईसीआई मटेरियल के अंदर वैसे तो सारी चीज़ें अच्छे से कवर है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ये होता है कि बाइफरकेट कम करा हुआ होता है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ आईसीआई मॉड्यूल का है, क्योंकि उसके अंदर से ही अपने सारे आंसर्स आते हैं। तो आईसीआई मॉड्यूल को तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, 4-5 बार पढ़ा है पूरा। मेरे फैकल्टीज ने नोट्स भी लिखवाए थे, लेकिन नोट्स की मैंने बस एक बार समझने के लिए हेल्प ली थी। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने नोट्स को ही पढ़ लिया हो, नोट्स को बिल्कुल याद करके वही एग्जाम में लिखे आया हो। मैंने बिल्कुल एक बार जब पहली बार पढ़ना स्टार्ट करा था, उस समय मैं नोट्स को और बुक को साथ में साइमल्टेनियसली लेके चलता था, जिससे कि मैं एक बार मार्क कर सकूं कि क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या रेलेवेंट है। क्योंकि नोट्स में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20-30% अपना कवर हो पाता है थ्योरी का, और जबकि अपन खुद से पढ़ते हैं तो खुद से पढ़ते हैं उसके अंदर भी अपन को रिटेंशन 75-80% ही रहता है। तो अगर अपन नोट से पढ़ के जा रहे हैं तो नोट से फिर अपन को याद नहीं रहता वो, जबकि बुक से पढ़ेंगे अपन पूरे सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो अपन को सेंटेंसेस फॉर्म करने भी आएंगे। ऊपर से अपन को ये भी पता रहेगा कि अपन भूलेंगे भी नहीं कुछ ज़्यादा। अपन जो भूलेंगे वो इतना रेलेवेंट पोर्शन नहीं होगा, अपन को कीवर्ड्स तो अच्छे से याद रहेंगे। बेसिक सी चीज़ ये है। अब ऐसे कई सारे मैं अपने दोस्तों को भी समझाता था कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल हमारा फॉलो करो, लेकिन उन लोगों ने फिर भी कहीं बाहर से दूसरे नोट्स से पढ़ा, टीचर के नोट्स से पढ़ा या किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक से पढ़ी, लेकिन उनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ था, वो ऑडिटिंग में रह गए थे। सो मेन मैटर अपन को जो पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा गलती जिधर होती है, जिस चीज़ में होती है, वो यही है कि बच्चे गलत मैटर पढ़ लेते हैं और फिर वो कवर नहीं कर पाते। और इसके अलावा अपने कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे स्टडी मटेरियल में से कोई भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ्स में से कोई सी भी लाइन लेके अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए भी अपने एसएम पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अपन जैसे जैसे अपन देखते हैं कि कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि प्रीवियस ईयर के एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड के क्वेश्चन द्वारा पढ़ जाते हैं कि इसके अंदर सब कुछ कवर हो रखा है, बस जो आ जाएगा हम लिख देंगे इसके अंदर से। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सारा सिलेबस कवर नहीं होता। इसके अंदर अपना लगभग 50-60% कवर होता होगा, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होता होगा। तो वो क्वेश्चन कहीं से भी बना के पूछ सकता है, कोई सी भी लाइन दे के पूछ सकता है। अपन को एक बार स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ होना चाहिए। एक बार भी पढ़ने से कम काम नहीं चलता, लेकिन एटलीस्ट 5 to 6 टाइम अपन को स्टडी करके रखना पड़ेगा। वैसे ऑडिटिंग लगने को तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है ही, तो बच्चे मतलब छोड़ते ही हैं इसको कि बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो उस चक्कर में ये सिलेबस का कवर हो नहीं पाता, और कईयों को तो डर भी बैठ जाता है कि ऑडिटिंग बहुत नया सब्जेक्ट है, कैसे करें, बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, खूब टेक्निकल जार्गन्स द्वारा कई सारी चीज़ें यूज कर रखी है। तो उसके भी घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अगर रेगुलरली आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद रहेगी। मैंने खुद भी जब क्लासेस चलती थी मेरी रेगुलर, तो रेगुलर क्लास में जो टीचर ने मेरे को फैकल्टी ने पढ़ाया होता था उस दिन, तो उसको मैं घर पे जाके खुद बुक में से रिवाइज करता था, की पॉइंट्स उसके अंदर हाईलाइट कर लेता था, और जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं एक जगह पे लिख लेता था कि इस टॉपिक में से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसको मैं अच्छे से पढ़ लूँ। मोर ओवर मैं जैसे हमारा सिलेबस ऑडिटिंग का तो अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने पहले कंप्लीट हो गया था, मेन एग्जाम से पहले। और ऊपर से मॉक टेस्ट सीरीज भी हुई थी हमारी 3, तो 3 मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर वो अच्छे से कई बार रिवीजन हो गया था मेरा। तो उसके कारण भी बहुत बेनिफिट मिला मेरे को कि मैं इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया। तो ट्राई यही करना चाहिए कि सारा सिलेबस कवर करें अपन
फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज में जिसमें ज़्यादा टाइम मिलता है। मेरा बीच में हुआ था कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन उसको जैसे जैसे मैंने पुराना वाला अच्छे से पढ़ रखा था तो उसको भी मैंने जल्दी जल्दी पढ़ के कवर कर लिया। उसके चक्कर में मेरे को लास्ट में टाइम मिल गया कि जो चैप्टर मेरा छूट गया था तो वो चैप्टर भी बड़ा था जो मेरा छूटा हुआ था, तो वो मैंने आराम से कवर कर लिया था, क्योंकि मेरा पहले का जो पुराना सिलेबस पूरा सिलेबस था उस चैप्टर के अलावा वो अच्छे से कवर हो रखा था। तो वो एक चैप्टर करने के लिए मेरे को लगभग 1 दिन मिल गया था पूरा, जिसके अंदर मैंने अच्छे से उस चैप्टर को प्रिपेयर कर लिया। और वैसे तो ये थ्योरी सब्जेक्ट नींद ही आती है, लेकिन अपन को रेगुलर इसमें करना ही पड़ेगा ये, वरना कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं अपन को। अभी मैं आपको अपनी कॉपीज़ दिखा देता हूँ। मेरे ये देखिए एमसीक्यू की कॉपी है। एमसीक्यू में मेरे 26 मार्क्स आए हैं। एमसीक्यू के लिए मैंने एज सच कोई बाहर से कोई ऐसे एमसीक्यू बुकलेट वाला सॉल्व वाला नहीं करी थी। एमसीक्यू मैंने खुद जो बुक की अपनी थ्योरी है उस थ्योरी की बेसिस के ऊपर ही सॉल्व करा था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन एमसीक्यू बुकलेट वाला सॉल्व करें कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2-3 सालों की एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करके जा रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट की एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं। इससे अपन के टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। लेकिन अगर फिर भी आपको करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 अटेम्प्ट के एमसीक्यू बुकलेट्स या केस सिनेरियोज सॉल्व कर ले तो वो सही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और मैं अपनी सब्जेक्टिव वाली कॉपी भी दिखा देता हूँ एक बार। ये सब्जेक्टिव में मेरे को 70 में से 59 मार्क्स मिले हैं। तो अगर आप देखें मेरे कॉपी में, तो जैसे ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, तो मैंने कोई ऐसा नहीं करा कि सारे वर्ड्स को चिपका चिपका के लिख दिया हो या फिर अलग कुछ करा हो। मैंने सिंपल ये करा है कि जो अपने पैराग्राफ में पॉइंट दे रखे थे उसको मैंने बाइफरकेट करके पॉइंट्स बना दिया। पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिख दिया, जिससे एग्जामिनेशन को भी समझ आए कि मैंने क्या लिखा है और क्या मैं समझाना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ऐसे अच्छे से करना चाहिए, पूरी जगह छोड़ छोड़ के करना चाहिए। और कोई जैसे केस सिनेरियो क्वेश्चन पूछ लिया अपन से, तो उसके अंदर जो अपना कंक्लूजन है उसका कंक्लूजन एक बार अपन हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर रखा है। और कोई भी रेलेवेंट, कोई भी आपको कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में अपन को याद नहीं आता कि इसका क्या आंसर था, ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, स्टार्टिंग में छोड़ दो, वरना वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा और माइंड भी ऑक्यूपाइड रहेगा आपको इसी क्वेश्चन के अंदर। उसकी जगह दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसके अंदर मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैंने उसको लास्ट में छोड़ दिया था, लेकिन लास्ट के अंदर मेरे पास अप्रोक्स हाफ एन आवर बचे थे, तो मैंने उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे को जितना पता था मैंने उस टॉपिक के रिलेटेड सब कुछ लिख दिया। और आई गेस मेरे को उसके अंदर ठीक ठाक मार्क्स भी मिल गए थे। ये इसके अंदर देखिए मैंने 4th का ए पार्ट था, उसको वो मेरे को आता मतलब आ नहीं रहा था, क्लिक नहीं हो रहा था, तो मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेरे को आता था उसको मैंने लिख दिया था। अब देखो इसके अंदर मेरे को ऐसे तो क्रॉस करा हुआ है, जो गलत क्वेश्चन है उसको तो क्रॉस कर दिया, लेकिन आप देखो तो मेरे को 1 नंबर इधर दे दिया और 1 नंबर इधर दे दिया, तो मेरे को 2 मार्क्स दे दिए। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था जिसके अंदर से मेरे को आधे मार्क्स दे दिए। तो ये मैंने लास्ट में इसको छोड़ा था, जितना मेरे को टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आता था मैंने सब लिख दिया। तो ऐसा वो नहीं है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ ही आओ वो क्वेश्चन, जो आता है वो लिख दो इसके अंदर। और उसके अलावा तो बस यही है, मेन कंक्लूजन में यही बोलूँगा मैं कि अपना आईसीआई मटेरियल ही पढ़ो, कोई बाहर के नोट्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड भी पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर डायरेक्ट अपने बुक से ही आंसर बन जाएंगे। और आईसीआई मटेरियल से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसी भी पैराग्राफ की कोई स्पेसिफिक लाइन दे के भी आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है वो इसकी। तो उसके लिए आईसीआई मॉड्यूल का पढ़ना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस इतना ही, थैंक यू।